हेलो बच्चों, सबसे पहले तो इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ वो नेहा चौधरी को कुछ कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। नेहा चौधरी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि संयम और यंत्र, इसमें जो अनुस्वार लगता है इसका नियम बताइए। तो सबसे पहले हम जाने कि अयोगवा के अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह ये है, इस तरह गोल बिंदी के रूप में इसका चिन्ह है, इसलिए अनुस्वार का दूसरा नाम बिंदु हो गया। इसको बिंदु के नाम से भी जानते हैं, अनुस्वार बोले या बिंदु बोले। इसका उच्चारण, इसका ध्वनि मुंह से होता है, इसका उच्चारण मुंह से होता है। दूसरा है अनुनासिक, इसका चिन्ह इस तरह चांद बना के उसके ऊपर बिंदु है, इसलिए इसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु है। इसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु भी है। अनुनासिक बोले या चंद्र बिंदु बोले, इसका उच्चारण जो होता है ध्वनि, वो नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह। नासिक का संस्कृत में अर्थ होता है, नाक को कहते हैं नासिक, इसलिए अनुनासिक, अनु यानी पीछे, अनुनासिक का चिन्ह इस प्रकार है, चंद्रमा बना के उसके बीच में बिंदु, इसलिए इसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु भी है। और इसका उच्चारण जो ध्वनि निकलता है वो नाक और मुंह से निकलता है। अयोगवा का चिन्ह है एक ऊपर बिंदु और एक दूसरा उसके ठीक नीचे दूसरा बिंदु। इसका उच्चारण ह के रूप में लेते हैं, जैसे अतः, नमः इत्यादि। ह के अतः ह बोलते हैं, नमः ह। इसका विसर्ग का प्रयोग अधिकतर हम लोग संस्कृत में करते हैं, संस्कृत में इसका प्रयोग अधिक होता है। अब अनुस्वार, अनुस्वार जो है, अनु जोड़ स्वर, अनु जोड़ स्वर से बना अनुस्वार। अनु का अर्थ होता है पीछे और स्वर का अर्थ, स्वर क्या हुआ, स्वर वर्ण हो गया, अ आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, ये जो है 11 वर्ण स्वर वर्ण, ये हो गया स्वर वर्ण। और अनु का यानी पीछे, तो अनुस्वार का मतलब क्या हो गया, अनुस्वार अर्थात स्वर के बाद, पीछे यानी बाद हो गया, तो अनुस्वार का मतलब क्या हो गया, स्वर के बाद। यानी कि अनुस्वार का प्रयोग हम लोग स्वर के बाद करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद व्यंजन से पहले।
कब हम लोग करते हैं अनुस्वार का प्रयोग? स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। इसका प्रयोग हमेशा स्वर के बाद होगा और व्यंजन से पहले होगा, लेकिन कुछ अपवाद भी होता है। अनुस्वार का प्रयोग हम लोग पंचम अक्षर के रूप में करते हैं। पंचम अक्षर अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यानी पंच जोड़ अक्षर, पंच का अर्थ हो गया पांच, यानी पांचवें अक्षर के रूप में करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के रूप में करते हैं, यानी पांचवा जो अक्षर है उसको न लिख करके वहां हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का क्या है चिन्ह? ये, यानी पंचम अक्षर के बदले में हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जाने कि पंचमाक्षर है क्या। तो वर्ण जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जितने भी व्यंजन है उसको तीन भाग में बांट दिया गया है। तीन भागों में बांट दिया गया। कौन कौन है वो? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। पूरे व्यंजन को इन तीन भागों में बांट दिया गया। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ और अंग। च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ और न, टवर्गी न। त, थ, द, सॉरी, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ और म। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन है? य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। क से लेकर ह तक तीन भागों में बांट दिया गया। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन। तो हम लोग अनुस्वार इसका चिन्ह जो ये है, जिसको कि हम लोग बिंदु भी बोलते हैं, अनुस्वार का प्रयोग हम लोग पंचम अक्षर, ये जो पांचवा अक्षर है, स्पर्श व्यंजन को भी 5 वर्ग में बांट दिया गया है। हर वर्ग को उसके पहले नाम पे रख दिया गया है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पर्श व्यंजन को भी इन 5 वर्गों में बांट दिया गया। हर वर्ग को उसके पहले वर्ण के नाम पे रख दिया गया है। और ये हर में देख रही हो कि ये 5 है, 1 2 3 4 5, 5 5 वर्ण का ये बनाया गया है।
इसलिए इसका जो अंतिम वर्ण है उसको कहते हैं पंचम वर्ण या पंचमाक्षर, यानी पांचवा। पंचम यानी पांच। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पांचवा वर्ण है, इसलिए इसको पंचम वर्ण कहते हैं। इसी पंचम वर्ण को शब्द में लिखने के लिए हम लोग क्या चीज का प्रयोग करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जिसका चिन्ह ये है। जैसे एग्जाम्पल गंगा। अब हम कैसे जानेंगे कि गंगा में इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, इस अनुस्वार का उच्चारण हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि ये जो है ग, ये किस वर्ग में आता है? क वर्ग में आ रहा है। क ख ग इसमें आ रहा है। इसका मतलब है कि वो जो अनुस्वार है वो इसका पंचम वर्ण अंग है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से उच्चारण करके भी देखोगे तो अंगा का उच्चारण होगा, ध्वनि निकलेगा, गंगा। तो हम इस तरह से देखेंगे कि इसका उच्चारण भी हम क्या करेंगे, इस तरह से हम देखेंगे कि इसके बाद वाला जो वर्ण है वो क्या है, व्यंजन वर्ण कौन सा है, किस वर्ग का है? जिस वर्ग का वो है उसका पंचम जो है वर्ण, उस वर्ण का उच्चारण करेंगे। जैसे अगर इसको हम गंगा हो गया, हाँ क्या बताना था ये तो, हाँ, और पहले बताए कि अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद ही आता है और व्यंजन से पहले आता है। अगर हम ग को तोड़ दें तो क्या लिखेंगे? ग जोड़ अ, तब ये पूरा बना ग। फिर है ये अंगा, फिर उसके बाद ओ सॉरी ये थोड़ा हो गया अंगा, सॉरी वहां क्या लिखे, हाँ, तो अंगा हो गया। उसके बाद है ग जोड़ आ। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद करें, सॉरी वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि पंचम वर्ण जो है वो स्वर से पहले आता है, सॉरी स्वर के बाद आता है और व्यंजन से पहले आता है। तभी हम इस पंचम वर्ण का अनुस्वार में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे अन्य है, अब ये क्या है? आधा न है यहाँ, इसको अगर हम तोड़े तो अ जोड़ न जोड़ य जोड़ अ, ऐसे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, और आधा न और य। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि स्वर के बाद तो आ रहा है ये पंचम वर्ण, लेकिन यह जो है इसके बाद वाला जो व्यंजन है ये एक ही वर्ग में नहीं है। हम अभी बताए कि जब ये पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के किसी भी व्यंजन के साथ आएगा पहले, जैसे कि इसमें आया है ग में, अपने ही वर्ग के, ग यहाँ पर है, अंग यहाँ है, यानी क वर्ग एक ही परिवार के होने से, एक ही वर्ग में रहने से, तभी हम इसका रूप अनुस्वार के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा इसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये न है लेकिन इसके बाद कौन सा व्यंजन है? यह है। यह कहाँ है? यहाँ पर है। तो न के परिवार में या वर्ग जो भी बोले, त वर्ग के अंतर्गत ये नहीं है। ये पंचम वर्ण तो है ही है, लेकिन इन चारों में से कोई भी व्यंजन यहाँ पर न के बाद नहीं है, दूसरा व्यंजन आ गया है। इसलिए यहाँ पर हम इस न का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकते, अन्य, ये गलत हो जाएगा। इसलिए अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद तो आता ही है और व्यंजन के पहले, लेकिन पंचम जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के साथ होना चाहिए, किसी दूसरे वर्ग के साथ नहीं होना चाहिए।
अगर दूसरे वर्ग के साथ आ रहा है तो इसका हम अनुस्वार के रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे। जब ये अपने वर्ग के साथ ही यानी अंग है और ये अपने ही वर्ग के साथ आ रहा है तभी इसका रूप हम अनुस्वार के रूप में करेंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसका यही नियम है। यहाँ पर हम अभी बोले कि कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे पूछी है वो नेहा संयम का नियम बताइए, संयम में अनुस्वार कैसे लगा। इसको अगर हम तोड़े तो क्या लिखेंगे, स जोड़ अ जोड़ अनुस्वार, अनुस्वार को अनुस्वार ही अभी लिखते हैं, प्लस जोड़ य जोड़ म। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो गया स अनुस्वार य और म संयम। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अनुस्वार के बाद क्या रहा है य में तो पंचम वर्ण है ही नहीं, तो कहां से आएगा पंचम वर्ण, कैसे लगेगा इसका अनुस्वार, कैसे बनेगा। तालव्य भी 4 ही वर्ण का है, उष्म व्यंजन भी जो है ये 4 ही व्यंजन का है, 5वां वर्ण तो इसका है ही नहीं। तो इसका 5 इन 8 का अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये 8 वर्ण का 5वां वर्ण ये माना गया है अंग। अंग की मात्रा क्या हो गया चिन्ह, इसी प्रकार से लिखाएगा। इन 8 वर्ण का य र ल व तालव्य मूर्धन्य स दंत स और ह, इन 8 वर्णों का पंचम वर्ण अंग है, जिसका चिन्ह इस रूप में लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अंग जो है अनुस्वार ये य के आगे आ रहा है, तो इसका रूप हम परिवर्तन कर सकते हैं इस रूप में, यानी कि स जोड़ अ जोड़ अंग जोड़ य, इसको मिलाकर अभी हम यहाँ लिख दे रहे य और म। तो पंचम वर्ण तो य के आगे आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका हम मात्रा लिख सकते हैं स जोड़ अ जोड़ मात्रा जोड़ य जोड़ म, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो क्या ये और ऐसे लिखा सकता है, ये जो अब चिन्ह आ गया अनुस्वार का ये इसके ऊपर लग जाएगा, यानी कि जब ये इसके ऊपर आ गया लग गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे स य म। उच्चारण क्या करेंगे देखेंगे हम, क्या है उच्चारण क्या करेंगे, अंक है, अंग है ना ये, इसका पंचमाक्षर क्या है अंग है। जैसे यहाँ हम लोग गंगा अंग करते हैं, जैसे चंपक तो चंपक चम प और क, तो इसका उच्चारण हम क्या कर रहे हैं प फ ब भ म के रूप में इसका उच्चारण करें। पंचमाक्षर का उच्चारण होता है चम प क चंपक। उसी तरह से इसका जो पंचमाक्षर क्या है अंग, तो उच्चारण हम क्या करेंगे संयम, अंग हो रहा है स के बाद अंग संयम, संयम करेंगे। इसलिए इसका जो अगर य र ल व तालव्य मूर्धन्य स दंत स है तो इसका पंचमाक्षर है अंग, और अंग य के पहले आ रहा है इसका, इसलिए ये संग के ऊपर आके इसको पूर्ण करेगा, कंप्लीट करेगा, और इसका उच्चारण अंग के रूप में होगा संगम संयम या संगम। संगम तो फिर पंचमाक्षर उसका है, ये हो जाएगा। दूसरा था यंत्र, कि यंत्र का भी नियम बताइए, यंत्र का कैसे होगा, इसके ऊपर अनुस्वार ये कैसे लगा, क्योंकि यहाँ
त्र है। पंचमाक्षर तो है नहीं, अंगा, इया, टवर्गी न और म, तो यहाँ है नहीं, तो फिर यहाँ कैसे लग गया ये अनुस्वार। तो बताते हैं कि यंत्र में अनुस्वार कैसे लगा। अब यंत्र में ये जो अनुस्वार लगा, तो यंत्र को अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे, य न त्र, इस तरह से भी लिख सकते हैं यंत्र। इसका अगर वर्ण विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे, य जोड़ अ जोड़ न, आधा न है, सॉरी ठीक, तो न है और त है और र को तोड़ेंगे तो आ जाएगा, य आधा न और त्र, ये हो गया त्र, ये आधा न हो गया और ये हो गया य। अब हम देख रहे हैं स्वर के बाद तो ये आ रहा है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर त थ द ध न, त जो इसका है व्यंजन, उसके पहले ही आ रहा है, उसी अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर के बाद आ रहा है, यानी कि त थ द ध न, त में ही पंचमाक्षर है न, तो क्या बन जाएगा, ये अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप, य जोड़ अनुस्वार जोड़ त्र, क्योंकि ये जो पंचमाक्षर है स्वर के बाद आ रहा है और अपने ही वर्ग के व्यंजन से पहले आ रहा है। पहले बता चुके हैं कि अपने ही वर्ग के व्यंजन से पहले जब आएगा तभी ये अनुस्वार में परिवर्तित होगा। अगर यहाँ पे दूसरा वर्ण रहता, तथा दधा न रहता तो भी नहीं लगता, क्योंकि द्वित आ जाता, द्वित में भी हम बोले हैं कि नहीं लगेगा। तो जब त थ द ध ये चार वर्ण को छोड़कर कोई भी व्यंजन वर्ण आता, तब यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। लेकिन चूंकि ये अपने ही वर्ग त वर्ग के पहले आया है, इसलिए ये अनुस्वार में परिवर्तित हो सकता है, जैसे यहाँ पे कर दिए। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये इसको आके कंप्लीट करेगा और यहाँ हो गया त्र, यंत्र। इसलिए बच्चों लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जब ये पंचमाक्षर है ही नहीं तो अनुस्वार का प्रयोग कैसे हुआ। ये स्वाभाविक है उनका सोचना, इसलिए यहाँ पर आज हम ये कंफ्यूजन दूर कर दिए। और भी ये स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, वो उनका भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि पंचमाक्षर जो है 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसका जो पंचमाक्षर है और य लवंत स्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, इन दोनों 8 वर्णों का पंचमाक्षर अंग है, अंग। सॉरी, जैसे तो उसका जो ये अनुस्वार हो गया, उष्म व्यंजन और तस्थ व्यंजन का पंचमाक्षर क्या हो गया, अंग, और अंग को ही लिखेंगे। अनुस्वार जो है वो हमेशा स्वर के बाद और अपने ही वर्ग के व्यंजन से पहले आता है, तभी उसका रूप परिवर्तित होता है। अगर स्वर के बाद जो पंचमाक्षर है उसके बाद वो अपने वर्ग से अलग हटकर व्यंजन है उसके साथ, तब ऐसी स्थिति में उसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि अन्य में बताएं, अन्य, अन्य में दूसरा वर्ण, दूसरे वर्ग का वर्ण आ गया य, यहाँ पे त थ द ध, ये 4 में से नहीं है, इसलिए इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा पंचमाक्षर का। पंचमाक्षर का जैसे देखो यहाँ पे अपने ही प फ ब भ म है, स्वर के बाद आया है और अपने ही वर्ग से पहले आया, अपने वर्ग के व्यंजन से पहले आया है, तब इसका रूप परिवर्तित हो गया है। यहाँ भी वही हुआ है, त थ द ध न पंचमाक्षर है और अपने ही 4 वर्ण, अपने ही वर्ग का जो 4 वर्ण है उससे पहले आया है, इसलिए इसका रूप परिवर्तित होकर अनुस्वार में आ गया है। संबंध अगर द्वित में आएगा तो नहीं होगा, या अन्य व्यंजन उसके बाद आ जाएगा, अपने वर्ग को छोड़कर दूसरा व्यंजन आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है।
अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर अंग है, और अंग जो है वो अपने से स्वर के बाद कभी कभी अपवाद भी होता है, अगर इसके पहले स्वर न भी आया हो, लेकिन इसके बाद अगर अपना ही व्यंजन आया हो तो ये अपना रूप परिवर्तित करके बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग होगा। हमको उम्मीद है कि नेहा चौधरी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, साथ ही इसके साथ अन्य स्टूडेंट्स का भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, उनका भी ज्ञान वर्धन बढ़ गया होगा। साथ साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर और कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर सवाल करना। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेज देना, क्योंकि हर रोज हम कमेंट्स को नहीं देखते, नहीं पढ़ते हैं। ये कल हम जब अपना कमेंट्स खोल के सब पढ़ रहे थे तो देखे कि नेहा चौधरी का 4 दिन हो गया है ये क्वेश्चन पूछे हुए, तो आज ये हम क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भेज दो, हम उसको उस डाउट को क्लियर कर देंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा चैनल सब पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।